हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जितने भी शिफ्ट में आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हो चुका है उन सभी शिफ्टों के आधार पर करंट अफेयर्स और जीके जीएस के टॉप सिलेक्टेड 80 क्वेश्चंस। तो साथियों, अगर आप लोगों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है और आगे आने वाले शिफ्ट में लगा हुआ है तो आप लोग जो है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि साथियों एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और यहाँ से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो जो ऑप्शन नंबर तीसरा है पश्चिमी घाट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 14 मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा है। तो यहाँ पर जो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है, ये जो है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 61वें संविधान संशोधन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु क्या था। तो जो ये 61वां संविधान संशोधन हुआ था, इसका जो एक प्रमुख केंद्र बिंदु था ये था मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष करना। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि संगम शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। तो जो ये संगम शब्द है ये जो है इनमें से जो है किसको संदर्भित करता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर तमिल विद्वानों की एक साहित्यिक सभा को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार का समर्थन करता है। तो यहाँ पर जो WTO है ये जो है अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार का समर्थन करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड को और किस नाम से जाना जाता है। तो जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड है इसको जो है वॉलपेपर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पृथ्वी की सामग्रियों की गतिशीलता के संदर्भ में यदि चट्टानों का अपक्षय ना हो तो क्या हो सकता है। तो यदि जो है चट्टानों का अपक्षय ना हो तो यहाँ पर अपर्दन नागंड होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। ये आप लोग याद रखिएगा, ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। तो ये भी जो है आप लोग याद कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो उत्तराखंड है इसने जो है 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 लगाया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो यहाँ पर जो PMLA है ये जो अधिनियम है इसको जो है भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए उद्देश्य से जो है इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्वीटनर जो पहली बार 1879 में इस्तेमाल किया गया था को फल जूस पेय पदार्थों में उपयोग के लिए FDA की मंजूरी मिली है। तो ये जो है सैक्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चरमपंथी और जो उदारवादी संघर्ष में किस घटना ने निर्णायक क्षय को चिन्हित किया है। तो ये जो है सूरत विभाजन कब हुआ था। तो ये जो है 1907 में हुआ था। तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत की यात्रा करने वाले एक मुरक्कन यात्री डॉक प्रणाली की वह विधि
जिसमें शाही घोड़ों का उपयोग पैकेज स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था, ये क्या कहलाती थी? तो इसको जो है उलूक कहते थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 1947 से जो है 1991 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पर जो कोर और भारी उद्योगों में प्रमुख जो है ये सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभाजन के समय वर्तमान उड़ीसा के कितने छोटे राज्यों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था? तो ये जो है 26 छोटे राज्यों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कार्यक्रम 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है? तो ये जो जल जीवन मिशन है, ये जो है नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या का विवरण है। तो भारत में जो जनसंख्या का विवरण है, ये जो है असमान क्षेत्रों में भिन्नता के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अप्रैल 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को विस्डेन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2024 के लिए नामित किया गया, जिन्होंने 2024 में सभी प्रारूपों में 1659 रन बनाए? तो ये जो है स्मृति मंधाना को। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गैर आयनिक डिटर्जेंट प्रतिक्रियाओं में सफाई गुणों को बेहतर बनाने और डिटर्जेंट को गाढ़ा करने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है स्टीयरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला दिया है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने फरवरी 2025 में भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा शुरू की है? तो ये जो है हरियाणा राज्य ने ये जो है फेरेट अनुसंधान सुविधा शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2024 में आयोजित युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली अमेरिकी सेना की टुकड़ी निम्नलिखित में से किस डिवीजन से संबंधित थी? तो ये जो है 11वीं एयरबोर्न डिवीजन से संबंधित थी। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का अग्रणी लाभार्थी कौन सा राज्य बना है? तो जो हरित क्रांति का जो अग्रणी लाभार्थी है, ये जो है पंजाब राज्य बना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधिक माप विज्ञान सामान्य नियम 2011 के अंतर्गत वाहन की गति को मापने के लिए रडार उपकरण के उपयोग के लिए किस विभाग ने नियमों को अधिसूचित किया है? तो यहाँ पर जो उपभोक्ता मामले विभाग ने जो है नियमों को अधिसूचित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड समूह तत्व के रूप में वर्गीकृत है? तो ये साइंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा थोरियम। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो थोरियम तत्व है ये एक्टिनाइड समूह तत्व के रूप में वर्गीकृत है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की सबसे पूर्वी श्रेणी है? तो यहाँ पर जो पूर्वांचल श्रेणी है, ये जो है हिमालय की सबसे पूर्वी श्रेणी है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका रॉक शेल्टर जो प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जाने जाते हैं और भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है भीमबेटका जो रॉक शेल्टर है, ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा गया है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
पर्यावरण व वन्य जीवों के संरक्षण का उल्लेख है। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 48A है, इसमें जो है पर्यावरण व वन्य जीवों के संरक्षण का उल्लेख है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो पहला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर पर उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो एंड्रॉइड है, ये जो है आमतौर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप में जो है उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी जो विंडोज है, लिनक्स है और जो मैक ओएस है, ये जो है उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा, ये जो है उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के पूर्व अस्तित्व में से एक का विवरण देने वाला एक एकल आख्यान निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो है जातक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद किन कानूनी दस्तावेजों ने रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी। तो ये जो है परिग्रहण का साधन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है। तो ये भी जो है आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो भारत का मुख्यमंत्री है, मतलब भारत में जो है किसी राज्य का जो मुख्यमंत्री है, ये मुख्य रूप से जो है राज्य विधानसभा के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मिट्टी के कारण चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर जो असम और उत्तरी बंगाल है, ये जो है अपनी जलवायु और मिट्टी के कारण जो है चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पीढ़ीगत समानता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पर जो भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का उचित उपयोग, तो ये जो है अंतर पीढ़ीगत समानता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी विद्यालयों में एआई आधारित शिक्षण का समर्थन करने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि सरकारी जो विद्यालय हैं, इनमें जो एआई आधारित शिक्षण का समर्थन करने वाले जो कार्यक्रम का नाम है, ये है FLNAXL। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी CAR की थेरेपी ने बी आल और किस अन्य रक्त कैंसर के खिलाफ अधिकतम प्रभावकारिता दिखाई है। तो यहाँ पर जो है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, तो इसने जो है अधिकतम प्रभावकारिता दिखाई है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान 20 मई 2025 को आयोजित ग्लोबल प्रोडक्शन अवार्ड में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म शहर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है बेलफास्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म शहर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 फरवरी 2025 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गैर निवासियों द्वारा कृषि, बागवानी और आवासीय भूमि की खरीद और बिक्री को विनियमित करने के लिए भू कानून यानी कि भूमि कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। तो ये जो है उत्तराखंड राज्य ने मंजूरी दी है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए मुक्त व्यापार समझौते FTA के अंतर्गत भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर क्या है। तो ये जो है 15% है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसे मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर पूनम गुप्ता को। जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो जो सर्वोच्च विधि अधिकारी है, ये जो है महाधिवक्ता होता है।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी साथियों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया है? तो ये जो है हरदीप सिंह पुरी ने जो है आयुष्मान वय वंदना कार्ड जो है लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहती है जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है? तो ये जो गतिज ऊर्जा है ये जो है अपवर्तित रहती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शॉर्टकट लिंक और डेस्कटॉप विजुअल लेआउट के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर जो विंडोज सेल है ये जो है शॉर्टकट लिंक है और डेस्कटॉप विजुअल लेआउट के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अपनी विद्युत अवसंरचना को बढ़ाने और डैश तक 458 GW की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 9.15 लाख करोड़ यूएस डॉलर 109.50 बिलियन की एक व्यापक योजना का अनावरण किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2032। ठीक है, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत कौन से विषय भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए थे? तो यहाँ पर जो है शिक्षा और स्वास्थ्य ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक नदी मार्गों के किनारे गोखुर झीलों के निर्माण की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो ये जो है बाहरी किनारों पर पार्श्व अपरदन और आंतरिक किनारों पर निक्षेपण। तो ये जो है गोखुर झीलों के निर्माण की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 की शुरुआत में जम्मू और कश्मीर में सीमा पार घुसपैठ के प्रयासों का समर्थन करने का आरोप किस पड़ोसी देश पर लगाया गया था? तो ये जो है पाकिस्तान पर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश माउंट एवरेस्ट परमिट को केवल उन लोगों तक सीमित करेगा जो पहले ही 7000 मीटर चढ़ चुके हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संपर्क प्रक्रिया का उपयोग निम्नलिखित में से किस रसायन के निर्माण के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका प्रयोग जो है रसायन के निर्माण के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सुन्नियों और शियाओं ने एक मस्जिद में और ईसाइयों और यहूदियों ने एक चर्च में प्रार्थना करने के लिए मुलाकात की और इस प्रकार सार्वभौमिक शांति यानी कि सुलह ए कुल के सिद्धांत का पालन किया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अकबर ने। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जागर नृत्य शैली की प्राथमिक जड़ें हैं? तो ये भी साथियों आप लोग क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि जो जागर नृत्य शैली है इसकी जो प्राथमिक जड़ें हैं ये उत्तराखंड राज्य में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर की उपनगरीय ट्रेनों में अधिक ट्रेनों को सुरक्षित और कुशलता से चलाने में सक्षम बनाने के लिए अप्रैल 2025 में कवच 5.0 लॉन्च किया गया था? तो ये जो है मुंबई में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किस भारतीय शक्ति के बीच लड़ी गई थी? तो 1761 में जो है पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है ये अहमद शाह अब्दाली और भारतीय जो शक्ति थी जिसका नाम था मराठा इसके बीच ये लड़ी गई थी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी नीतिगत पहल
सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखती है। तो ये जो है PACS डिजिटलीकरण परियोजना, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर चौथा लगाया है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंबन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि जो पंबन बंदरगाह है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एस क्या करती है? तो जो कंट्रोल प्लस एस है ये वर्तमान दस्तावेज को सेव करती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। तो ये भी साथियों क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये जो प्रश्न है ये कंप्यूटर का प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट करिएगा कि भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे ये सुकुमार सेन है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2-3 अप्रैल को UNECE क्षेत्र के लिए 2025 क्षेत्रीय सतत विकास मंच कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो है जिनेवा में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 11 मई 2025 को ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है 11 मई 2025 को ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने हार्ट लैंप नामक पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया जिससे यह 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति बन गई है? तो ये जो है दीपा भस्ती ने। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उल गुलान या महान हलचल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडा विद्रोह, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023 के अनुसार किस भारतीय राज्य का मानव विकास सूचकांक HDI मूल्य सबसे अधिक था? तो ये जो है केरल राज्य का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 1913 में रिलीज हुई पहली पूर्ण लंबाई वाली भारतीय फीचर फिल्म माना जाता है? तो ये जो है राजा हरिश्चंद्र को। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है कि DRDO द्वारा विकसित कौन सी प्रणाली जिसे 2024 में भारतीय सेना में शामिल किया गया ने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायु रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये जो है आकाश तीर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतदार संरचना का समर्थन करने वाले प्रमाण क्या है? तो ये जो है भूकंपीय तरंग व्यवहार। तो ये जो है इसके प्रमाण हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख कमी निम्नलिखित में से क्या थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उच्च बेरोजगारी और गरीबी। ये जो है एक प्रमुख कमी थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्म तन्वी द ग्रेट के निर्देशक कौन हैं जिनका वर्ल्ड प्रीमियम 2025 में 78वें कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान कान फिल्म मार्केट में हुआ था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनुपम खेर, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो यहाँ पर जो मलेरिया है, मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदारवादियों के दृष्टिकोण को कौन सी विधि सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है? तो जो ये याचिका और प्रार्थना है ये जो है उदारवादियों के दृष्टिकोण को जो है सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा शब्द है जो तापमान में अचानक वृद्धि के साथ
होने वाली मानसून पूर्व की बारिश को संदर्भित करता है, खासकर दक्षिणी भारत में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैंगो शावर यानी कि आम्र वर्षा। जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये जो नीलगिरी है ये जो है भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने 155 mm/52 कैलिबर एडवांस्ड टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम की खरीद के लिए किन दो कंपनियों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो है भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के साथ जो है हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 7वीं अनुसूची की किस सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने की विशेष शक्ति है। तो ये जो है संघ सूची में। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगुवाड़ा किला जो पुर्तगाली निर्माण और इंजीनियरिंग का एक स्मारक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये जो किला है ये भारत के गोवा राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कई आभावों पर विचार करके आय से परे गरीबी को मापता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा शिक्षा। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनियों को नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करने के लिए भारत ने 2025 में किस नए बिजली व्यापार उपकरण का प्रस्ताव रखा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट। ठीक है, तो जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर चौथा लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में किस भारतीय स्टार्टअप ने उन्नत चिप्स के बिना एआई चलाने के लिए एक प्रणाली का अनावरण किया है। तो ये जो है जीरोह लैब्स जो प्रणाली है इसका अनावरण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है कि एचडीआई में एक सभ्य जीवन स्तर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो एचडीआई में जो है एक सभ्य जीवन स्तर को मापने के लिए पीपीपी यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति जीडीपी का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना आईएएफ ने 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात में अल धफरा एयरबेस पर भाग लिया है। तो ये जो है डेजर्ट फ्लैग 10 में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय लेखक ने लघु कहानी संग्रह हार्ट लैंप के लिए 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ये जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है जो कि ये लघु कहानी संग्रह है हार्ट लैंप, इसके लिए भानु मुश्ताक ने जीता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये आपको हमने 80 क्वेश्चन करा दिए हैं और आप लोग जो है इनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। ऑप्शन है उड़ीसा, उत्तराखंड, बिहार या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर जो है आप बताइए कमेंट बॉक्स क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी और अगर आप क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।